मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड द ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और आज आपको इस वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूंगा कि एक बार एक गांव के बाहर एक फकीर रहा करता था। एक दिन वो क्या देखता है कि एक कोई शैडो यानी एक कोई परछाई गांव के अंदर एंटर कर रही है। फकीर बहुत पहुंचा हुआ था, तो वो उस परछाई के पास जाता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम और कहां जा रही हो। तो वो परछाई बोलती है कि मैं मौत हूं, महामारी फैली है और मैं ये गांव के अंदर जा रही हूं, मुझे 1,000 लोगों को मारना है। कहता ठीक है, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। वो परछाई अंदर गांव में चली जाती है और 1 महीने के अंदर 10,000 लोग मर जाते हैं। जब फकीर को यह बात पता चलती है कि उस परछाई ने तो बोला था कि 1,000 लोग मारने हैं, लेकिन 10,000 लोग मर गए, उसने झूठ क्यों बोला मुझसे। 1 महीने बाद जब वो परछाई वापस आती है, वो शैडो वापस आती है, तो फकीर उससे रोक करके पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुमने कहा था कि मुझे 1,000 लोग मारने हैं और 10,000 लोग मर गए। तो परछाई इस बात का जवाब देती है कि मैंने तो 1,000 लोग ही मारे हैं, बाकी 9,000 लोग अपने आप मर गए। हो सकता है ये काल्पनिक कहानी हो नहीं सकता, इट इज अ फिक्शन, ये काल्पनिक कहानी ही है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि जितना नुकसान कोई भी बीमारी या कोई भी महामारी करती है, उससे 10,000 गुना ज्यादा नुकसान नुकसान की बात कर रहा हूं, उसके मेंटल अटैक्स करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल अटैक्स करते हैं, उसके डर इतना नुकसान करते हैं। अब मैं बिल्कुल भी डिस्क्लेमर दूंगा, ये नहीं बोल रहा हूं कि डरो मत, बाहर निकलने से बिल्कुल डरो। आप इस बीमारी के कहीं कैरियर ना बन जाओ, इससे बहुत ज्यादा डरो। कहीं इस बीमारी को आप घर में ना ले आओ, अपने एल्डर लोगों को या अपने बच्चों तक ये बीमारी ना पहुंचा दो। इस चीज से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक बोल रही है कि 21 दिन का लॉकडाउन है, अपने घर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे डरने की जरूरत है, बाहर निकलने से बिल्कुल डरने की जरूरत है, लेकिन घर के अंदर बैठे बैठे डरने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर बैठे बैठे इसको अपने दिमाग पर हावी करने की जरूरत नहीं है। अब हमने ढूंढा, हमें पता लगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में एक रिसर्च हुई है जो कि 1998 में रिलीज की गई, और ये रिसर्च की थी डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक बहुत रिनाउंड रिस्पेक्टेबल सेल बायोलॉजिस्ट है। इनकी पूरी रिसर्च, इनके पूरे चार्ट्स को जब हमने स्टडी किया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इसको चाहें तो आप इसको पढ़ सकें। इनकी पूरी जानकारी को हमने हासिल किया और ये कहते हैं, क्या बोलते हैं, अब इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये कहते हैं कि स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ एटलीस्ट, ध्यान से सुनना, स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ एटलीस्ट 95% ऑफ ऑल इलनेस एंड डिजीजेस। एटलीस्ट, कम से कम 95%, 95% जो हमारी बीमारियां, हमारी इलनेस, सभी इसमें डिजीज आती हैं। आप देखो क्या टॉप, ये चार्ट मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अब डॉक्टर लिप्टन बोलते हैं कि 95% लोगों को ये चीजें साइकोलॉजिकल अटैक करती हैं, लेकिन जो 5% बच गए उनका क्या। वो 5% चीजें हमें जेनेटिक हैं, हमारे जीन से मिलती हैं, हमारे फैमिली ट्री से मिलती हैं, एंसेस्टर्स से मिलती हैं, पेरेंट्स। 5% बीमारियां ऐसी हैं जो हमें जेनेटिक है, 95% साइकोसोमेटिक है, साइकोलॉजिकल है। अब ध्यान से सुनो, मजे की बात क्या ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो बाकी की 5% डिजीज जो आपको फैमिली ट्री से मिल रही है, एंसेस्टर्स से मिल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेस के वजह से क्रिएट हुई हुई डिजीज थी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यानी वो जो हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन आई, जो कोई पेरेंट्स में या फैमिली ट्री में किसी को कोई डिजीज थी, वो आगे चल के एंसेस्टर्स ने पास ऑन की, वो उनको भी स्ट्रेस की वजह से हुई थी। यानी सोचो, 100% डिजीज, 100% इलनेस का जो कारण है वो साइकोलॉजिकल है, वो मेंटल है। और खाली डॉक्टर लिप्टन ये बात नहीं बोलते हैं, यूएस फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, सीडीसी जो है, वो भी यही सेम बात बोलता है कि 95% ऑफ ऑल इलनेस एंड डिजीज इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस ही कारण बनता है किसी भी डिजीज को बढ़ाने का। अब आप कहेंगे कि बिना स्ट्रेस के भी हो रही है, हो रही है, लेकिन उसको एलिवेट क्या चीज कर देती है? स्ट्रेस। मैंने क्यों बोला वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं बहुत सारी चीजें, बहुत नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ से एलिमिनेट करने वाला हूं, और यही आपने बाकी दूसरे लोगों की लाइफ से भी एलिमिनेट करनी है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूं, एक डिजीज है जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया। ये हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक ऐसी डिजीज है, कुछ लोगों को हो जाती है और उनको ये लगता है कि जो डिजीज वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं या किसी दूसरे इंसान में होता हुआ देखते हैं, उनको लगता है कि यही डिजीज मुझ में हो गई है। जैसे वो किसी दूसरे को अगर कार्डियक अरेस्ट आता हो, उन्हें पता चलेगा किसी दूसरे को आया, तो
24 घंटे के अंदर ये सिम्टम्स उस इंसान के अंदर भी डेवलप होने शुरू हुए, उसको भी लगता है कि यार मेरे भी कहीं दर्द हो रहा है। जो जो उसने बातें सुनी होती हैं वो सुनकर उसके माइंड में प्रोसेस होनी शुरू हो जाती हैं और उसको वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो किसी भी गंदी डिजीज के बारे में सुनता है तो ये उसको खुद को फील होने लग जाता है कि ये डिजीज मुझ में है। अब खाली फील नहीं होता, उसका शरीर, उसका ब्रेन वो केमिकल प्रोड्यूस करने लग जाता है जिससे कि वो डिजीज उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। अब एक बहुत बड़ी रिसर्च ये दावा करती है कि जो हाइपोकॉन्ड्रिया है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में कहीं छोटे तौर पर, आंशिक तौर पर डेवलप हो जाता है। जब महामारी फैलती है, कोई बड़ी डिजीज सुनते हैं तो लोगों को लगता है यार, जब खांसी जुकाम भी होता है तो लगता है यार मुझे तो नहीं हो गया, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। अब आप सोचो ये कितना डेंजरस है कि ये हमारे माइंड में वो वाले केमिकल्स रिलीज करता है जिससे जो डिजीज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इंपैक्ट डालना शुरू कर देती हैं। करना क्या है, इस बात को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, सबसे जरूरी यही चीज है समझनी और इसे हर इंसान के साथ शेयर करना जिसकी आप केयर करते हो, क्योंकि आज ही नहीं, ये आने वाली पूरी जिंदगी में लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एसेट साबित होने वाला है अगर इस चीज को समझ लिया तो। सबसे पहली चीज ये समझो कि इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, लगातार स्ट्रेस दिमाग में क्रिएट हो जाता है और हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं यार मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, नहीं सुन रहा हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली रजिस्टर हो रहा है। न्यूज चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, कोई नेगेटिव वीडियो आ रहा है वो हमको बता रहा है कि ये वाली चीज क्रिएट हो रही है, कोई लोग बता रहे हैं कि ऐसे हो रहा है। मैं तीसरी बार बोलूंगा, डरना जरूरी है लेकिन बाहर निकलने से। इस बीमारी को घर में न ले आए इस बात से, लेकिन घर में बैठे बैठे मत डरो। तो जब, अब इसकी साइंटिफिक चीज बताता हूं, जब भी हम डरते हैं तो होता क्या है, जब भी हम डरते हैं तो एक केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जिसको कैटाकोलामाइन बोलते हैं और एक केमिकल होता है कॉर्टिसोल। ये दो केमिकल्स जब हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं तो ये हमारे एंटीबॉडीज को खत्म करते हैं। ये हमारे एंटीबॉडीज का मतलब कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। कोई जादू नहीं है। अब एक चीज समझो कि किसी भी बीमारी से बहुत से लोग क्योर हो जाते हैं, तो कमी किस चीज की हुई? कमी हुई इम्यून सिस्टम की, कमी हुई हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की। तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहेंगे तो गूगल करेंगे और बहुत से ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, रिसर्च मिल जाएंगी कि कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और अपने आप को एक सॉलिड इंसान बना सकते हैं। और वैसे भी जब इंसान सॉलिट्यूड में होता है ना, आइसोलेशन में होता है, लॉकडाउन में होता है, तो उसके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकता है। अब दूसरी चीज क्या बोलनी है? दूसरी चीज, जैसे कि स्ट्रेस नेगेटिव केमिकल रिलीज करता है वैसे हैप्पीनेस पॉजिटिव केमिकल रिलीज करती है। वैसे आपकी स्माइल जो है ये भी पॉजिटिव केमिकल रिलीज करती है। और यकीन मानो, जब आपके इमोशंस और आपकी स्माइल दोनों पॉजिटिव हों, दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज कर रही हों, तो आपकी बॉडी में 5 ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि नेगेटिव केमिकल्स को ओवर पावर कर जाते हैं जब आप हैप्पीनेस में और स्माइल के मोड में आते हैं। तो अपने घर में या अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जो आपको हैप्पीनेस देता हो। बिना बिना मतलब के खुश होना सीखें। अपने कुछ ऐसी चीजों को देखें जो आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज करती हैं, जो आपके हैप्पीनेस क्वोशंट को बढ़ाती हैं, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कोई हवा में बातें नहीं है, ये आपके माइंड में ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो आपको हेल्दी तो रखेंगे ही, आपकी इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाएंगे ही, जो कि आपके नेगेटिव केमिकल्स को भी ओवर पावर करके आपको एक अच्छी जिंदगी देंगे, आपको एक हेल्दी मेंटल स्टेट देंगे। अब तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो, आप देख रहे हैं कि हर कोई बोल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग को मैं जानता हूं कि आप 100% मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन आपको एक काम करना है आज से, अभी से, इस वीडियो के सुनने के बाद से, कि आपको सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। आप अनवांटेड फेसबुक के पोस्ट या अनवांटेड व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस या अनवांटेड न्यूज जिसमें सिर्फ डरा रहे हैं, डम 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 ऐसे होता है ना, उसको देखने से परहेज करें। आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार मैं तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं, इस मेरे माइंड पर तो नहीं आ रहा है। सबकॉन्शियसली वो चीजें रजिस्टर हो रही हैं। हर इंफॉर्मेशन आपका माइंड कंज्यूम करता है और उसको कहीं ना कहीं स्टोर करता है। और जब आप ऐसे मोड में जाते हैं, जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, तो वो सबकॉन्शियस चीजें प्रोसेस करना शुरू कर देती हैं। तो अपने 5 जितने भी सेंसेस हैं, आप इनको कंट्रोल कीजिए कि ये सेंसेस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कंज्यूम ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नेगेटिव सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग को भी अपनाएं। और जो कोई रिलायबल सोर्सेज हैं, जो 1-2 चीजें रिलायबल हैं, जो आपको पता है कि बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं, राइट इंफॉर्मेशन है, वहां से ही दिन में एक आध बार इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करें, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर बना देंगी। लास्ट पॉइंट जो आपकी लाइफ के स्ट्रेस को खत्म करता है और आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है, वो है प्रोडक्टिव होना। अपनी प्रोडक्टिव हैबिट्स को ढूंढिए। अब जब भी आप घर पर होते हैं या आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है, तो बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि आप अपनी लाइफ को ब्यूटिफाई कर सकते हैं।
मैंने पीछे एक कोट भी शेयर किया था कि मूर्ख के लिए ये जेल हो सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान के लिए ये वो समय है जब वो आत्ममंथन करके अपने ऊपर काम करके सेल्फ डिस्कवरी कर सकता है। री इन्वेंट योर सेल्फ। आप अपने आप को घर पे खुद री इन्वेंट कीजिए, अपने आप को ढूंढिए, अपनी हॉबीज को पहचानिए। कौन सी वो स्किल थी जो कहीं दबी पड़ी थी, कौन सा वो पैशन था कोई जो कहीं छुपा हुआ था, उस पैशन को निकालिए, उन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए और डेवलप कीजिए, क्योंकि ये चीज आपके आसपास के लोग देख रहे हैं, आपकी फैमिली देख रही है, आपके बच्चे देख रहे हैं, हो सकता हो तो उनमें भी ये चीजें धीरे धीरे इनकलकेट होगी कि इस टाइम में बोर होने की जरूरत नहीं है, इस टाइम में हैप्पीनेस के साथ उन चीजों को परस्यू करने की जरूरत है जो आपको प्रोडक्टिव बनाती हैं। आपके हर वो काम कीजिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता हो, हर वो चीज डिस्कवर कीजिए जो आपकी लाइफ को ब्यूटिफाई करती हो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में इस बीमारी को नहीं लेकर के जाएं। आपने बॉडी के लिए बहुत सारे एंटीवायरस लगा रखे होंगे, हाथ धोते होंगे, मास्क पहनते होंगे, बाहर नहीं जाते होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होंगे, लेकिन अपने माइंड के लिए भी एक एंटीवायरस लगा दीजिए कि आपकी सेंसेस से कुछ भी नेगेटिव अपने अंदर कंज्यूम मत कीजिए। ये आज के लिए नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए मेरा आपके लिए एक मैसेज है। घर पर रहिए, सेफ रहिए और किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में अपने दिमाग पर चीजों को हावी मत होने दीजिए। अपने माइंड को लाइट रखिए और इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं।